हेलो फ्रेंड्स, आई जस्ट होप आप सब सुरक्षित हैं, अपने घरों में हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। लेकिन आई जस्ट वांटेड टू शेयर सम ऑफ द एक्सपीरियंसेस जो पिछले 6 महीने में मेरी कोविड जर्नी से रिलेटेड हैं। और वाई आई डिड नॉट मेक वीडियो जब मुझे कोविड हुआ था, क्योंकि मुझे उस समय पता था कि कोविड 15, 16 या 17 डेज़ के क्वारंटाइन पीरियड के बाद आपकी जर्नी ख़त्म नहीं होने वाली है। आई वॉज अवेयर कि अगले 3-4 महीने डिस्पाइट आई हैड माइल्ड सिम्टम्स, दिस कैन बी अ लॉन्ग कोविड, राइट। और अभी आप अगर देखें तो इसको 1 साल के आसपास, 1 सवा साल के आसपास इस बीमारी को हो चुके हैं दुनिया में आए हुए। लेकिन अभी भी सफिशेंट डेटा जिसको एनालाइज करके कंक्लूसिव रिजल्ट्स बताए जाएं, मेडिकल साइंस के पास ये सारी एक्टिविटीज़ हुई नहीं हैं। और इसलिए भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम कोविड को सिर्फ 17 डेज़ में ये ना समझें कि दिस इज़ गोइंग टू गो अवे फ्रॉम आवर बॉडी, और 17 दिन तक अगर आपको कुछ नहीं होता है तो आप फाइन। आई एम नॉट ट्राइंग टू टेल कि आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है इसके लिए, बट येस, वी हैव टू बी वॉचफुल ऑफ आवर सेल्स even after, I would say, 1 month or 2 months have passed. And that is the reason why I was waiting कि 3-4 महीने हो जाएं कोविड ठीक हुए फिर मैं ये वीडियो बनाऊं। लेकिन आई स्टिल टुक मोर टाइम, क्योंकि एक तो एनर्जी डाउन हो गई थी, दूसरी बात ये थी कि पिछले 24 घंटों में मुझे तकरीबन 4 लोगों ने रीच आउट किया जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, जिनके घर में या फिर क्लोज रिलेशन में कोई कोविड का केस आया है। And they wanted to seek my advice on that, how I tackled my COVID encounter. So that's why I am making this video now, and I just hope that you find it helpful. And if you think that it is worth sharing with your dear and loved ones, feel free to do that. So let's start with what my learnings and what my mistakes or what good I did in the entire 3 months journey of my COVID or post-COVID. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आप कहीं से भी ट्रैवल करके आते हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट दैट यू शुड सेल्फ क्वारंटाइन योर सेल्फ। आपको अगर सिम्टम हो सकता है कुछ भी ना हो, लेकिन ये सिम्टम डेवलप होने में 5-6 दिन लगता है। हमारे केस में when we got COVID, so we were traveler, we were coming from one of our relatives place, and उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस थी कि अगर आप ट्रैवल किए हो तो आप प्रोन हो, आप बहुत सारे लोगों से एक्सपोज होते हैं। तो वी हैड सेल्फ क्वारंटाइंड आवर सेल्स जस्ट टू एंश्योर कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो ये किसी को स्प्रेड ना हो। और आवर फारदेस्ट और हमारा फियर रियलाइज़ हुआ विद इन 5 days ऑफ आफ्टर अराइवल इन बैंगलोर, and then we were tested positive for COVID because we suspected कि all of a sudden we were feeling very tired and for unexplained reason, and then suddenly next day we lost our smells. So that was an alert for us कि हम अपनी टेस्टिंग करा लें, और without any delay I got myself tested and my husband as well, and as expected we were both positive. इसके बाद अगर जब आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इन आवर केस सिंस वी वर बोथ पॉजिटिव, तो हमने और हमारे घर में कोई थर्ड पर्सन नहीं था या फिर कोई डोमेस्टिक हेल्प नहीं था, तो हमारे लिए आइसोलेट होना फिर भी इजी था बिकॉज 2 ही लोग हैं और दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो बहुत ज़्यादा अलग से आइसोलेशन की ज़रूरत नहीं थी। बट अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हैं जिसमें एक पर्सन या कुछ लोग पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं, तो ऐसे केस में थोड़ा आइसोलेशन मेंटेन करना एक चैलेंज होता है। बट यू हैव टू एंश्योर दैट पीपल आर आइसोलेटेड, दे आर गिवन एक्सेस टू अ सेपरेट इफ़ पॉसिबल वॉशरूम, एंड nobody else is using that. अगर आपके घर में कोई हाउस हेल्प भी है तो आई वुड रिकमेंड दैट यू मस्ट गेट देम ऑल्सो टेस्टेड, एंड यू डोंट हैव टू सेव योर मनी बाई नॉट गेटिंग देम टेस्टेड। सो ये चीज़ ज़रूरी है कि आप टेस्टिंग कराएं, और अपने साथ जितने लोग पिछले कुछ दिनों में मिले हैं उनको ज़रूर अनाउंस करें। सो सी, देर इज़ नथिंग टू हाइड अबाउट इट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक दिस अवे फ्रॉम आवर माइंड्स दैट इट इज़ नॉट अ स्टिग्मा। ओके, एटलीस्ट अर्बन प्लेसेस में, सिटीज़ में लोगों को इसकी अभी सफिशेंट एक्सेप्टेंस है, तो टेक इट इन योर स्ट्राइड। अभी हो चुका है, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू स्टॉप फ्रॉम स्प्रेडिंग। आपकी वजह से कोई और बीमार ना हो। जब आपको ये मालूम चल चुका है एटलीस्ट, तब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है। आप
किसी से ना मिलें, और आप उन लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए जिन जिन लोगों से आप मिल चुके हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अनाउंस, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डू नॉट काउंट ऑन अथॉरिटीज़ कि वो आपकी सोसाइटी में आके इन्फॉर्मेशन देंगे तो लोगों को वैसे ही पता चल जाएगा. ये सब आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है. यू शुड अनाउंस इमीडिएटली टू ऑल द पीपल whom you think can come in contact with you or have come in contact with you in past 4, 5 or 6 days. So that's point number 1. Second thing is if you have comorbidity, तो आपको immediately डॉक्टर के कांटेक्ट में आने की ज़रूरत है. आप वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू कर सकते हैं. डॉक्टर आपको कुछ प्रैक्टिसेस बोलेंगे फॉलो करने के लिए फॉर नेक्स्ट 15-16 डेज़. अगर आपके साथ कोई लेट्स से ब्लड प्रेशर या शुगर जैसे कोई ऐसी कोमॉर्बिडिटी कंडीशन है तो डॉक्टर कैन एडवाइज यू टू गेट एडमिटेड. लेकिन आपको जो फर्स्ट करनी है कि कोमॉर्बिडिटी के केस में कम इन कॉन्टैक्ट विद डॉक्टर इमीडिएटली. वी डिडंट डू दैट बिकॉज हमारे साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम थी नहीं. बट एक टेंडेंसी होती है कि जैसे ही कोविड की न्यूज़ मिलती है पीपल थिंक ओ माय गॉड अब क्या होगा. तो मेरे साथ आई डेंट हैव एक्सेस टू एनी डॉक्टर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि मैं किसी से एडवाइस ले सकूँ इमीडिएटली. सो व्हाट आई डिड दैट आफ्टर 5-6 days when we turned positive, I got in touch with one doctor for video consultation, or I was keeping them updated about my and my husband's situation. एंड लेकिन आपको अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है तो आप 2-3 दिन वेट कर सकते हैं. लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू सीक एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर बिफोर लोडिंग योर बॉडी विद जिंक और विटामिन सी. जब आपको कोरोना होता है तो आपकी बॉडी ऑलरेडी फाइट कर रही होती है. ऐसे में अगर आप उसको कुछ ऐसी चीज़ें बॉडी के अंदर डालते चलते हैं जो कि उसको और एक्टिव बना दे या फिर उस नेचुरल सिस्टम को डिस्टर्ब करे तो वो बहुत सही चीज़ नहीं है. तो अगर आप करना भी चाहते हैं तो यू गेट इन टच विद अ डॉक्टर. आप कोई भी मेडिसिन लेने के पहले डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लीजिए, भले आपको कोमॉर्बिडिटी हो या ना हो. तो दैट्स व्हाट आई विल सजेस्ट. अगर आप यंग हैं, कोई आपको ऐसी सिचुएशन नहीं है, कोई ब्लड प्रेशर, शुगर या हाइपरटेंशन ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ठंडे होकर बैठ जाइए, 3-4 दिन वेट कीजिए. और कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपको हर दिन मॉनिटर करने हैं. वैसे आपकी जो सिविक बॉडी अथॉरिटीज़ हैं वो आपको रीच आउट करके वो पहले तो हमारे केस में हर दिन आपका हालचाल लेते रहती हैं. बट एज प्रिकॉशनरी मेजर, do not start taking antibiotics. It's not required. Trust me, it's not required. I did not take a single antibiotic. और अपनी बॉडी के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए. बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है. बॉडी के अंदर बहुत सारा डिफेंस मैकेनिज्म ऑलरेडी भगवान ने दिया हुआ है, उसको डिस्टर्ब मत कीजिए. अगर आप करना चाहते हैं, गेट इन टच विद अ डॉक्टर. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर आपको फीवर आता है तो क्रोसिड इज़ फाइन, बट दैट इज़ ऑल्सो समथिंग कि जब आपको फीवर आता है तब आप लेते हैं. आप ऐसे तो क्रोसिड नहीं खाते, राइट? तो वैसे ही आप जो मेडिसिन्स हैं उनके लिए भी थोड़ा केयरफुल रहिए और बॉडी को विटामिन सी और मल्टीविटामिन से ओवरलोड करने की खुद से ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनके साथ भी ये होता है कि अगर आप सही समय पर सही ड्यूरेशन के लिए इन मेडिसिन्स को नहीं लेते हैं तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं. सो इट्स बेटर कि आप डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लें. और अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को रीच आउट करना है और अपनी कंडीशन के बारे में बताना है. नेक्स्ट थिंग इज़ स्टेइंग हाइड्रेटेड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसमें लूज मोशन की प्रॉब्लम हो जाती है. तो वैसे ही आपकी बॉडी से न्यूट्रिशन लॉस काफ़ी होता है. तो ये एक ऐसा सिम्टम है अगर आपको डिहाइड्रेशन या फिर कंटिन्यूस फीवर है. हालांकि इसमें कंटिन्यूस फीवर तो बहुत दिन तक नहीं रहता, लेकिन अगर ये सिचुएशन आ गई है, सिम्टम है, तो यू शुड गेट इन टच विद द डॉक्टर और कुछ मेडिसिन वो प्रिस्क्राइब करेंगे. उसके साथ साथ हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपकी बॉडी से न्यूट्रिशनल लॉस होता है तो बॉडी ऑलरेडी एक तो कोविड से लड़ रही होती है और उसको बाकी के फंक्शन परफॉर्म करने के लिए न्यूट्रिशन नहीं मिलता क्योंकि सब कुछ लॉस होता जा रहा है. तो ऐसे केस में आपको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है. हो सकता है कुछ मेडिसिन की भी ज़रूरत हो इस सिचुएशन को रोकने के लिए. बट स्टेइंग हाइड्रेटेड, वेदर यू आर हैविंग लूज मोशंस और डिहाइड्रेशन, still it is important so that your other bodily functions are performed well and your body is not coming under any undue pressure.
Fourth point which I wanted to mention here is monitoring oxygen levels. सो जैसे ही आप कोविड डिटेक्ट होता है, आप एसिम्प्टोटिक हैं या नहीं हैं या माइल्ड केस है, तो मुझे लगता है कि ऑक्सीजन मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर जो कॉम्प्लिकेशन आती हैं वो ऑक्सीजन लेवल डाउन होने से आ जाती हैं। तो एक आई थिंक अमेज़ॉन पे 1000 रुपये से लेके 2000 के बीच में बड़े सारे मॉडल अवेलेबल हैं। आप कोई भी एक ऑक्सीमीटर मंगा लीजिए, आपकी पड़ोस की किसी फार्मेसी से भी आपको ईजिली मिल जाएगा। तो आप ये ज़रूर हैंडी रखिए और अपने ऑक्सीजन लेवल्स थ्रू आउट द डे हर 2-3 घंटे पे मॉनिटर करते रहिए। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू मेक अ लॉग ऑफ एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग। तो आप दिन में एटलीस्ट 3 बार सुबह दोपहर शाम को अपने हेल्थ का एक लॉग बनाइए। अगर आप डॉक्टर के साथ टच में नहीं भी हैं तो ये लॉग आपको हेल्प करेगा इन केस गॉड फॉरबिड कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो डॉक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए कि आपका रिकॉर्ड कैसा रहा थ्रू आउट द कोविड, जब से आप कोविड पॉजिटिव डिटेक्ट हुए हैं। तो इसलिए मेकिंग अ लॉग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डॉक्टर टू अंडरस्टैंड योर सिचुएशन इन केस ऑफ एनी कॉम्प्लिकेशन। ऑलराइट, वीकनेस इसमें बहुत कॉमन है कि आपको एक वियर टाइप की, जैसे आपने अपनी लाइफ में कभी वीकनेस फील नहीं की होगी, उस तरह की वीकनेस हो सकती है। एटलीस्ट हमारे केस में एक ही ये सिम्टम था जो कि बहुत बाद में आया, और एक्सट्रीम वीकनेस। शुरुआत में वीकनेस हुई हल्की फुल्की, बट दैट वाज नॉट वेरी अनकॉमन। वैसे आपको वीकनेस फील हो सकती है अपने नॉर्मल दिनों में भी, बट आफ्टर आई वुड से 2 वीक्स, जब आई थिंक कोविड का टाइम ख़त्म हो गया उसके बाद वी स्टार्टेड फीलिंग एक्सट्रीमली वीक। और ये वीकनेस इस तरीके की होती है कि आपको बोलने में भी तकलीफ होगी एंड यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन ये कोविड के केस में एक कॉमन सिम्टम है, और ये सिम्टम अनफॉर्चुनेटली आई एम ब्रेकिंग योर हार्ट, दिस कैन बी वेरी लॉन्ग। इन आवर केस इट टुक ऑलमोस्ट 3 months फॉर दिस सिम्टम टू गो। और ये वीकनेस, मुझे शायद लगता है कि बॉडी बहुत एग्जॉस्ट हो जाती है इस वायरस से लड़ते लड़ते। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो भी ये सिम्टम आपको आ सकता है। एटलीस्ट दैट वाज द केस विद अस, और ये लंबे समय तक चल सकता है। पैल्पिटेशन हो सकते हैं, मतलब आप अगर सो रहे होते हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका हार्ट बीट कर रहा है, जो आप फील कर सकते हैं, और वो बहुत तेज़ी से फील होता है। तो आपको लगेगा कि 17 days तो हो गए, कोरोना चला गया है, लेकिन रियलिटी ये हो सकती है कि आपको कोविड नेगेटिव होने के बाद भी 2-3 महीने तक ये सारे सिम्टम्स रहेंगे। एक सिम्टम और हो सकता है, जैसे आपकी बॉडी में रैशेस, इचिंग, जलन टाइप, बर्निंग सेंसेशन, ये कहीं पे भी हो सकता है और रैंडमली ऐसे ही होना चालू हो जाएगा। बट ये सारे सिम्टम्स ऐसे हैं जो कि टाइम के साथ चले जाते हैं। एटलीस्ट इन 6 months आई थिंक अब मुझे कोई ऐसा कोविड का सिम्टम नहीं लगता है, बट 3-4 महीने तो ऐसे थे जब कुछ ना कुछ बॉडी में आपको फील होता रहेगा कि कुछ तो अनयूजुअल है, कुछ परफेक्टली नॉर्मल नहीं चल रहा है, या मैं प्री कोविड लेवल के एनर्जी पे नहीं हूँ। तो ऐसी फीलिंग आ सकती है, बट आई थिंक दिस इज़ ओके। इनिशियली मुझे भी काफ़ी डर लगता था कि ये क्या है। अभी तक ये मतलब 3 महीने हो गए और अभी तक ये चल ही रहा है। लेकिन दिस इज़ आई थिंक, मैंने जब और भी लोगों से बात की है, बहुत सारे लोगों में ये कॉमन है, तो बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जब कोविड नेगेटिव हो जाते हैं या 17 दिन या 20 दिन बाद, आप एक बार किसी डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लीजिए, और अपने जो भी आपने ये लॉग बनाया है, जो भी आपने फील किया पिछले 20 दिनों में, ये आप ज़रूर शेयर कीजिए डॉक्टर के साथ टू गेट देयर ओपिनियन, एंड इफ़ नीडेड दे माइट प्रेस्क्राइब यू सम मेडिसिन्स। और मोस्टली ये सारी कमज़ोरी से रिलेटेड चीज़ें हैं, आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें हैं, और दे कैन बी क्योर्ड इन 2-3 months टाइम। So making a log and being ready for the weakness that might come, that is important. How what helped us for the weakness is, अगर आप कोविड के टाइम पे सोते हैं, खूब सोते हैं, मतलब 12 घंटे 13 घंटे जितना आराम करते हैं, आप उतना जल्दी रिकवर करेंगे, क्योंकि देखो बॉडी की एनर्जी है जो कि चाहिए इसको लड़ने के लिए। आप बहुत सारी एक्टिविटी कर रहे होंगे और सोचेंगे कि बहुत सारा, लेट्स से इफ़ यू आर ऑल द टाइम वॉचिंग नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम, तो भी आपका माइंड रिलैक्स नहीं होता है। एक समय के बाद आंखों पर स्ट्रेस और आपके दिमाग पर स्ट्रेस होने लगता है, बहुत सारा मीडिया एक्सपोजर होने से भी। तो
कीप योर माइंड इंगेज्ड, बट सोना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी बॉडी की एनर्जी इस बीमारी से लड़ने में जाए। ये ध्यान रखिए, आप जितना आराम करेंगे आप उतना जल्दी रिकवर करेंगे। दिस इज़ द की। रेस्ट रेस्ट रेस्ट, आई कैन नॉट स्ट्रेस अपॉन कि आपको कितना ज़्यादा रेस्ट करना चाहिए। आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप 15-16 घंटे सोइए, इफ़ यू कैन अफोर्ड दैट, राइट। बट आई नो दैट किसी के घर बच्चे हो सकते हैं, किसी के घर में और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, बट एनी वेज यू आर अंडर आइसोलेशन, सो आई थिंक यू ऑल कैन अफोर्ड इट। और न्यूट्रिशियस फूड खाना बहुत ज़रूरी है। लाइक आई सेड, आपकी बॉडी को बहुत सारा न्यूट्रिशन चाहिए, क्योंकि जो आपके पास रिजर्व थे वो इससे लड़ने के लिए जा रहे हैं अभी। तो अपनी डाइट को बहुत अच्छा करके रखिए, बाहर का खाना हो सके, सॉल्टी फूड, ये सारी चीज़ें अवॉइड करो। बट ठीक है, आई कैन इमेजिन कि अगर आप नहीं कुक कर पाते हैं, आप अकेले रह रहे हैं, आपको कोविड हो गया है, यू वोंट हैव एनर्जी टू कुक, इट्स ओके। खिचड़ी भी नहीं बन पा रही है तो आप बाहर से बिरयानी मंगा के खा सकते हैं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। वी डिड दैट। नेक्स्ट, येस, वन थिंग आई ट्राइड, आई थिंक विच हेल्प्ड। अगर आपको कोई ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज़ नहीं हैं तो ड्राई फ्रूट शेक कैन कम हैंडी फॉर इंक्रीजिंग योर एनर्जी लेवल्स। आई डिड दैट, और मुझे जिन जिन डेज पे आई वॉज कंज्यूमिंग इट, आई वॉज डूइंग इट ऑल्टरनेट डेज, तो मुझे बेटर लगता था अपना एनर्जी लेवल। So that's one piece of advice I can give. But make sure that you are not having high cholesterol levels or triglyceride before you switch to this advice. What else did I want to talk? Okay. COVID ठीक होने के बाद what I changed in my life and what helped me cope with it. To be honest, आज मुझे 6 से ज़्यादा महीने हो गए हैं कोरोना ठीक हुए। If I be very honest with you, I made some drastic lifestyle changes because somewhere I was scared कि मेरे बॉडी के अंदर, because enough research available नहीं है, और मुझे आज भी नहीं पता कि बॉडी के अंदर इससे क्या डैमेजेस हुए होंगे जो कभी फ्यूचर में सामने आए, और रिसर्च अभी भी चल रहा है इसके ऊपर पूरी दुनिया में। सो आई वॉज कॉशियस कि अब मुझे पहले से ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, सो दैट इसके जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं माई बॉडी कैन या तो सप्रेस देम और ओवरकम ऑल दो साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ कोविड। सो व्हाट आई डिड इज़ आई स्टार्टेड इंगेजिंग इन अ वेरी न्यूट्रिशियस डाइट। जब कोविड ठीक हो गया और 3 महीने बाद मेरे सारे सिम्टम्स चले गए, उसके बाद I made it a point that I am not going to eat any outside food, and I will engage only in organic eating for at least next 1 year, and if possible I'll extend that. I also started making sure that I am going for walk to increase my lung capacity, and making sure that I am getting fresh air both in morning and evening. आधे घंटे से 45 मिनट तक ये सुबह शाम करना मैंने शुरू किया। शंख बजाना काफ़ी हेल्पफुल होता है आपके लंग्स के हेल्थ के लिए। सो दैट्स समथिंग आई स्टार्टेड डूइंग आफ्टर 3 months. And to be honest, today when I'm talking to you guys, I feel that I am better than my pre-COVID levels in terms of my energy, in terms of my overall feeling of health, in terms of my mental status. I also engage in some meditation 2 or 3 days a week. So ये सारी चीज़ें मुझे हेल्प की हैं। तो देखो, होने को तो कुछ ही हो सकता है, जैसा अनसर्टेन टाइम चल रहा है, बट देर आर फ्यू थिंग्स वी नो आवर बॉडी बेटर। तो आप दूसरों की एडवाइस के बजाय आप अपने बॉडी की जो सिम्टम्स हैं और सिग्नल्स हैं उनको ट्रैक कीजिए, उनका लॉग बनाइए। किस समय आपको कौन से डिस्कम्फर्ट की फीलिंग आई है उनको नोट करना बहुत ज़रूरी है। अपने डॉक्टर के साथ ओपनली वो डिस्कस कीजिए जब आपका कोविड ठीक हो जाता है। उसके बाद भी वी डोंट हैव टू ओवरलोड द मेडिकल सिस्टम बाय पैनिकिंग। तो जैसा कि मैंने कहा, अगर आप एसिम्प्टोटिक हैं तो शायद आप बिना डॉक्टर को रीच आउट किए भी काम चला सकते हैं। आपके फैमिली में अगर कोई डॉक्टर है तो आप ज़रूर अपने सिचुएशन को बता दीजिए, और so that you can get some medical and sensible logical advice. But my only point is, if you need to take a medicine, you should get in touch with the doctor. फीवर की मेडिसिन, पेन किलर, दैट इज़ स्टिल ओके, क्योंकि हम आम तौर पे भी वो ले लेते हैं, बट कोई भी एंटीबायोटिक
if you feel need of taking that, you shouldn't be doing it without speaking to your doctor. That's the underlying point I wanted to mention here. So if you have somebody close to you who is a doctor and can give you free advice, consider yourself lucky. But if you do not have, do not panic. There is enough video consultation facility available these days, and feel free to reach out to doctor as soon as you feel any kind of discomfort. और अगर आपके ऑक्सीजन लेवल्स 95 के नीचे 2-3 रीडिंग लगातार दे रहे हैं तो भी आपको, अगर आप एसिम्प्टोटिक भी थे तो भी आपको डॉक्टर्स को रीच आउट करना चाहिए, और हर 2-3 घंटे पे मॉनिटर करिए. लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार 95 के नीचे आया तो आपको पैनिक करने की ज़रूरत है. आप फिर से रीडिंग लीजिए, तुरंत लीजिए. अगर 3 बार कंटिन्यूस रीडिंग ले रहे हैं और तीनों बार 95 के नीचे है तो आई थिंक देन इट्स टाइम टू गेट अलर्टेड. सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू टॉक. I think if you want to prevent it, the only possibility I see is do not travel, do not get engaged with any outsider. और देखो बहुत सारे जो प्रिकॉशंस हैं प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत लंबे समय तक मुश्किल हैं करने, लेकिन आप फिर भी काफ़ी प्रोबेबिलिटी कम कर सकते हैं. अगर आपको सपोज़ बाहर निकलना ही पड़ता है तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अगर आप किसी से डायरेक्टली बात नहीं करते हैं, फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन नहीं करते हैं, तो इसके चांसेस बहुत कम है. ऑनेस्टली आई डोंट बिलीव कि ये सरफेस के थ्रू फैलता है, कि अगर आपकी सब्जियां आई हैं और डिलीवरी बॉय ने सब्ज़ी को रख दिया, उसको था तो आपने सरफेस को छू लिया तो फिर आपको हो जाएगा. ये देखो होने को तो हो सकता है बट इसके चांसेस बहुत कम है. सो व्हाट वी कैन डू इज़, जहाँ चांसेस ज़्यादा हैं उस चीज़ को कम करो, और चांसेस ज़्यादा सिर्फ फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन, या फिर जो फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, या फिर ऐसे सराउंडिंग में रह रहे हो आप जहाँ पर किसी कोविड पेशेंट का बार बार आना जाना है, तो ऐसे केसेस में होने के चांसेस ज़्यादा हैं और इनसे आपको बचने की ज़रूरत है. अदरवाइज जिस तरीके से ये वेव चल रही है उसमें तो द वे आई एम गेटिंग टू नो बहुत सारे अनएक्सप्लेन्ड रीजंस हैं. पहले मुझे अक्टूबर नवंबर तक जिन लोगों को होता था उनसे बात करने पर पता चलता था कि दे कुड फाइंड कि कहाँ से हुआ होगा, लेकिन अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से हो रहा है. तो दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी इवन मोर केयरफुल. और बस प्रिकॉशन लीजिए. मास्क पहनना तो आई कांट स्ट्रेस मोर ऑन दिस, बहुत ज़रूरी है. और हो सके तो लोगों से बात मत कीजिए, ये दूर से ही दुआ सलाम नमस्ते, 6 फीट की दूरी बहुत है ज़रूरी. सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू टॉक एंड आई होप दिस इज़ हेल्पफुल. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और क्वेश्चन टू डिस्कस, डू राइट in the comment box and feel free to reach out. Thank you very much for watching. Take care. Good day. Bye bye.